हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3E स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर मनोहर दे की किताब से। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित कथन को समीकरण के द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। अर्थात जो हमको दिया हुआ है उसको पढ़ करके हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। इसे हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। तो हमें पिता की और पुत्र की दोनों की आयु मालूम नहीं है, तो हम लोग पहले मानते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। अब प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्न कहता है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अर्थात जो पिता की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी के बराबर है। इसको इधर पश्चांतर कर दिया जाए तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है बच्चों, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद, तो पहले हम लोग 7 वर्ष के बाद पिता और पुत्र की आयु को ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 7 वर्ष। x प्लस 7 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 7 वर्ष हो जाएगी। अब पुनः प्रश्नानुसार पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी है। तो 7 वर्ष के बाद पिता की आयु है x प्लस 7 और 7 वर्ष के बाद पुत्र की आयु है y प्लस 7 और इसमें 2.5 गुनी अर्थात 2.5 का गुणा करके बराबर कर देंगे। इस तरह से बच्चों x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे तो 2.5y प्लस 7 गुणा करेंगे 7 × 35, हासिल लगा 3, 7 × 14, 3 17। इसको पश्चांतर करेंगे तो x माइनस 2.5y
बराबर 17.5 माइनस 7, ये उधर पश्चांतर कर दिए तो x माइनस 2.5y बराबर 10.5। 17.5 में से 7 घटाएंगे तो 10.5। समीकरण नंबर 2। इसमें हमें बच्चों केवल समीकरण बनाना था, इसको हल नहीं करना था, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो हमें पहले भिन्न मानना पड़ेगा बच्चों। तो हम लोग को जब भिन्न मानने के लिए रहता है तो माना वह भिन्न x/y है। x/y भिन्न हम लोग मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है उसे लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश ऊपर वाला होता है, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए, और हर नीचे वाला होता है, इसमें भी 1 जोड़ दिया जाए, तो यह भिन्न 5/6 हो जाती है। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x + 1 और इधर गुणा करें तो 5y + 1। 6 का गुणा x में करेंगे 6x, 6 × 6 बराबर 5y + 5। y को x की तरफ बुला लेते हैं तो 6x - 5y पश्चांतर हो गया, और 6 उधर भेजेंगे तो 5 - 6, तो 6x - 5y बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -1। समीकरण नंबर 1। अब बच्चों पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या होगा बच्चों, कह रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए, अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, अंश में से भी 1 घटाया जाएगा और हर में से भी 1 घटाया जाएगा, और भिन्न तब हो जाएगी 4/5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे x - 1 में, और 4 का गुणा करेंगे y - 1 में। 5 का गुणा x में 5x माइनस 5 × 5। 4 का गुणा y में 4y माइनस 4 × 4। तो 4y को पश्चांतर करेंगे 5x - 4y बराबर -4 + 5। तो 5x - 4y बराबर 1। समीकरण नंबर 2। बच्चों इसमें हमसे कहा गया था कि युगपत समीकरण बनाइए, केवल समीकरण हमको बनाना था, इसको हल नहीं करना था। इस तरह से 2 क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हो गए बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।